वो क्या चीज है? कलो दोष निधि राजन अस्ति जी को महान गुण। महाराज परीक्षित, कलियुग में सब तो दोष ही दोष है, बाकी उसमें एक महान गुण है। वो क्या गुण है? न कीर्तनादेव कृष्ण स मुक्त संग परम ब्रजेत। केवल कृष्ण कीर्तन करके, हरे कृष्ण नाम जप करके वो सब पाप से मुक्त हो जाता है और फिर वैकुंठ में जा सकता है। ये हरे कृष्ण मूवमेंट का ये तात्पर्य है। जो ये सब जो पतन हुआ है, कलो अस्मिन् युगे जना प्रायेण अल्प आयुष, ये कलियुग में सभी प्राय अल्प आयु होते हैं। और आयु कमते ही जाता है। आस्ते आस्ते इतना कम हो जाएगा कि आगे जाकर के 20 से 30 वर्ष तक अगर जिएगा उसको बहुत बुढ़ा माना जाएगा, ऐसा शास्त्र में लिखा है। अभी तो 50-60 तक ही है, इंडिया का एवरेज एज है 35 ईयर्स और समथिंग लाइक। तो प्राय अल्प आयुष, ये कलियुग में सब अल्प आयु हो गए। और प्राय अल्प आयुष कलो अस्मिन् युगे जना, और पारमार्थिक ज्ञान लाभ करने के लिए, मुक्ति होने के लिए इसको प्रयास नहीं जाएगा। तो इस स्थिति में शास्त्र में इसीलिए बताया है जो हरे नाम हरे नाम इव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलियुग में ये यदि कोई उद्धार होने को चाहते हैं, लिबरेटेड, लिबरेटेड का अर्थ होता है कि ये जो जन्म मृत्यु है, जरा व्याधि, ये स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है। जीव जो है नित्य शाश्वतोयं, ये तो नित्य है, ये मरने वाला नहीं है, शाश्वत। न हन्नते हन्नमाने शरीरे, और ये शरीर जो उपस्थित शरीर है ये नष्ट हो जाने से जीवात्मा नष्ट नहीं होता, उसका और एक शरीर मिलता। तथा देहांतर प्राप्ति। तो यदि मैं और आप सब नित्य है और भगवान भी नित्य है, नित्य नित्यानांग चेतनस चेतनानां, भगवान भी नित्य वस्तु है, चेतन वस्तु है, और हम लोग भी नित्य वस्तु है, चेतन वस्तु। तो भगवान चाहते हैं कि तुम जो नित्य वस्तु है, तुम्हारा जन्म मरण नहीं है, तुम जो जन्म मरण माला में फंसे हुए हैं, इससे निकल आओ। इसका नाम है मुक्ति, इसका नाम है मुक्ति। मुक्ति परेशान स्वरूपेण अवस्थिति, मुक्ति हित्या अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति। ये मुक्ति का विश्लेषण है कि अभी हम लोग स्वरूप भूल गया। स्वरूप हमारा है, हम कभी मरने वाला नहीं है, और अभी हम मरते हैं। एक शरीर पलट के और एक शरीर ग्रहण करते हैं, फिर शरीर 84 लाख योनि है, उसमें घूमते फिरते हैं। ये हमारा बंधन, ये बंधन से मुक्त होने से उसको मुक्ति कहा जाता है। स्वरूपेण अवस्थित, स्वरूप का अर्थ होता है हम मरने वाला नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, इसलिए भगवान कहते तुम सब दुख तो सब हल किया है। ये असल तुम्हारा जो दुख है ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको हल करो। ये जो हमको 10, 20, 50, 100 वर्ष ज्यादा से ज्यादा छोड़ करके फिर मरने पड़ता है, फिर दूसरा शरीर ग्रहण करने पड़ता है, यही हमारा असल दुख है। और इससे जब हम मुक्त हो जाएंगे फिर हमको जन्म नहीं होने वाला है, मरण नहीं होने वाला। जिसका जन्म नहीं होता उसका मरण भी नहीं होता, उसको वार्धक्य भी नहीं होता है। तो जन्म होने से ये सब चीज होगा। तो ये कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट है, ये भगवद गीता की शिक्षा है, जो जन्म मृत्यु से आप लोग सब मुक्त हो जाइए। और कैसे? ना केवल कृष्ण को समझिए, बस एक ही काम। जन्म कर्मम चमे दिव्यम जो जानाति तत्व। जो कृष्ण अजोपि सन्नव्य आत्मा, भगवान कहते हैं हम अजो होते हुए भी
हम देवकी नंदन होते हैं, जसदा नंदन होते हैं, कुछ हमारा कारण है। तो ये कारण तो कोई समझे। जन्म कर्म च मे दिव्यम जो जानाति तत्व। ये भगवान क्यों इधर मनुष्य का रूप से आते हैं और देवकी नंदन होते हैं, जसदा नंदन होते हैं और फिर इधर लीला करते हैं, इसको समझो। जन्म कौन दिव्यम, ये है दिव्यम, ये साधारण नहीं है। तो इसको अगर कोई समझ गया, जन्म कर्म में दिव्यम जो जानाति तत्व तात्विक, उसको क्या लाभ होता है? मुक्त हो जाता है। तत्का देहंग पुनर्जन्म नहीं थी माँ में थी कम थी। उसको फिर ये शरीर छोड़ करके और भौतिक शरीर नहीं मिलता है। फिर किधर जाता? माँ में वो हमारे पास चले आते हैं वैकुंठ में। तो उधर जाने से जदगत्याना निवर्तन्ते तद्धामम परमम, जो वैकुंठ में जाने से फिर उसको लौटने नहीं पड़ता है, फिर उसको भौतिक शरीर धारण करने को नहीं पड़ता है, फिर वो निरंतर जीवन और ज्ञानमय जीवन और आनंदमय जीवन, आनंदमय अभ्यासात, तो इसको अर्जन करना चाहिए। ये इसलिए मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर वो कुत्ता भेड़ी के लिए केवल खाया पिया और मजा किया और मर गया, ये मनुष्य शरीर नहीं है। मनुष्य शरीर इसलिए है कि भगवान को समझे। क्यों? एक दिन हमको कोई पूछ रहा था कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है कि भगवान का चरण में शरणागत हो जाओ, बस सब काम बन जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और उसमें क्या लाभ होगा? अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। आदमी का दुख होता है पाप से, और जो भगवान का शरणागत हो जाते हैं फिर उसका कोई दुख नहीं रहता है। अनन्य चिंतन माम जी जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम। श्री कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट का ये तात्पर्य है कि किसी तरह से भगवान का चरण में शरणागत हो जाइए, फिर आपको सब दुख मिट जाएगा, कोई चीज का अभाव नहीं है। हम लोग सब अभाव के लिए सब समय परिश्रम करते हैं। मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर सकते, तो अभाव निर्वाह करने के लिए, उसको पूर्ण बनाने के लिए मन और इंद्रिय से हम लोग काम करते हैं। मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर सकते, सो प्रकृति में नहीं होगा। जैसा कोई आदमी जेल में है, वो जेल सुपरिंटेंडेंट को अगर किसी तरह से सुखी करे तो उसमें उसको काम नहीं बनेगा। जब तक गवर्नमेंट उसको नहीं छोड़ देने का आज्ञा देता है वो नहीं छूटे। तो इसीलिए हम लोग जो ये भौतिक जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, मन षष्ठान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर से ममई वांग से जीव भूत जीव लोक के सनातन। भगवान कहते हैं जो जीव है, जीवात्मा, ये सब हमारा अंश है। बाकी वो इधर मन और इंद्रिय लोक के इंद्रिय द्वारा सुखी होने को चाहते हैं। मन षष्ठान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर सती माने स्ट्रगलिंग, बट ही इज नॉट हैप्पी। बाकी वो हैप्पी कैसा होगा कि अपने बुद्धि से स्ट्रगल करके सुखी होने की जो चेष्टा चल रही है वो उसमें नहीं हो। तो फिर कैसे होगा? न भोक्तारम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वेदम सर्वभूतानाम ज्ञाता माम शांति मिच। वो जो मेंटल कॉन्कॉक्शन क्रिएशन करते हैं, ये प्लान किया जाए तो हम लोग सुखी हो जाएंगे, ये प्लान किया जाए वो कभी नहीं होगा। क्योंकि वो मन का प्लान है, वो भगवान का प्लान नहीं है। और दुनिया में भगवान का प्लान चलता है, हमारा मन का तुम्हारा मन का प्लान नहीं चलेगा। तो हम प्लान क्या है, जो हम खूब अच्छी तरह से मकान बनाए, बैंक बैलेंस बनाए और हम कभी मरेगा नहीं और इसको भोग करेंगे। बाकी भगवान का प्लान है तुमको मरना ही पड़ेगा, इसको सब छोड़ना ही पड़ेगा। तुम क्या प्लान बनाओगे? कुछ प्लान नहीं बनेगा। सर्वहरं मृत्यु अहम, भगवान बोलते हैं
जब मृत्यु रूप से तुम्हारा सब चीज छीन लेंगे, बस कोई चीज तुम्हारा साथ नहीं जाएगा। बस ऐसी आए हो ऐसी जाओगे, एक शरीर लिया था अभी और एक शरीर मिलेगा, बस ये प्लान है हमारा। हाँ, दैवी जैसा गुणमयी ममो माया दुरुत्तया, ये भगवान की माया की प्लान है, इसको आप अतिक्रम नहीं कर सकेंगे। दुरुतिक्रम इट इज नॉट पॉसिबल। यू मे ट्राई योर बेस्ट स्ट्रगल बट इट इज नॉट पॉसिबल। तो मामे जब प्रबद्धंते माया में तांग तरंती थे, जो भगवान का भक्त हो जाते हैं वो फिर नई प्लान बनाते हैं। वो तो भगवान का चरण में अपने को छोड़ देता है, जब भगवान आप ही का प्लान चलता है और अब आपका चरण में मुझको हम समर्पण कर दिया, जो प्लान आपको बनाना है बनाइए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।